संगत जी, एक ना बहन थी। उस बहन ने ये सोचा कि मैं आज बाबा जी के दर्शन करूंगी ही करूंगी। और उस बहन ने क्या किया, जैसे जिस दिन सत्संग था ना, वो बहन सबसे जल्दी उठकर सबसे फ्रंट पर जाकर बैठ गई। लेकिन हुआ कुछ ऐसे, वहां पे कुछ सेवादार थे। उन्होंने उस बहन को बिल्कुल पीछे भेज दिया कि आप जहां मत बैठो, आप पीछे चले जाओ, आप पीछे चले जाओ, वहां पर जाकर सत्संग सुनो। तो वो बहन की आंखों में आंसू। जो जल्दी उठी थी बहन, मन में उस चीज का दर्द था। मन में उस चीज का दर्द था कि मैं जल्दी उठी हूं कि अपने सतगुरु के दर्शन में पास से कर पाऊंगी, उसको अपने बिल्कुल सामने देख पाऊंगी। लेकिन मुझे सेवादारों ने पीछे ही भेज दिया। जी क्या बात हुई, मेरे कुछ ऐसे कर्म थे कि मैं अपने सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाती। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हम आगे आपको आज की इसी साखी में बताएंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते जरूर लाइक किया कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से और आपके कमेंट में राधा स्वामी लिखने से। अगर प्यार करते हो बाबा जी से, प्यार करते हो हजूर जी से, घर में चाहते हो खुशियां आए, तो कमेंटों में राधा स्वामी लिख दो और अपने शहर का नाम राधा स्वामी जी। संगत जी, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं ना, जी मेरी एक बहन है, उस बहन ने मेरे साथ शेयर की। ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं जो आपको बताने वाला हूं आज। मेरी बहन जिसने मेरे साथ अपने दिल की बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ जब वो डेरे के अंदर गई, और उसके जो मन में विचार थे, उसके जितने भी ख्याल थे, वो कैसे एकदम से सारे के सारे ही खत्म हो गए। और जिस इच्छा से वो गई थी बहन, वो इच्छा बड़ी ही जल्दी उसकी पूरी हो गई। देखो, हमारी जो इच्छाएं होती है ना, अगर तो वो ठीक हो तो वो मालिक रखता है पावर उसको जल्दी से पूरी करने की। लेकिन अगर वो इच्छाएं ऐसी हो कि हमारा नुकसान होने वाला हो, उस इच्छा से हमारी जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छा से हमारी मीन्स की कोई ना कोई रुकावट, कोई नुकसान होने वाला हो, फिर हमारा गुरु है ना जो, फिर नहीं वो इच्छा पूरी करता हमारी। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इसकी ये इच्छा पूरी कर दी, इसका ये नुकसान होगा। इसीलिए वो हमारा गुरु है ना जो। अगर आपके मन में कोई इच्छा है नहीं पूरी हो सकती, तो वो फिर हमारा गुरु है कि वो नहीं चाहता आपकी वो इच्छा पूरी हो और आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो संगत जी, मैं बात कर रहा था अपनी बहन की, जिसने मेरे साथ अपने दिल की बात शेयर की। वो बहन कहती कि हुआ कुछ ऐसे कि मैं डेरे चली गई। जैसे कल सत्संग था, एक दिन पहले चली गई कि मैं बाबा जी के फ्रंट पर बैठूंगी सबसे आगे, और बाबा जी को सामने देखूंगी सत्संग करते हुए, बिल्कुल सामने देखूंगी, उसके दर्शन करूंगी, दर्शन दीदारे करूंगी और मैं आनंद में डूब जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या, वो बहन डेरे जाती है, एक दिन पहले ही जाती है। जैसे मान लीजिए कल सत्संग है ना, तो एक दिन पहले वो बहन डेरे पहुंच जाती है। अब जैसे वो बहन डेरे पहुंचती है, होता कुछ ऐसे है कि वो बहन वहां पर जो डेरे के अंदर हॉस्टल है, वहां पर वो बहन बोलती कि मैंने वहां पे रूम ले लिया और वहां मैं रह रही थी। तो बहन कहती कि डेरे के अंदर ही हॉस्टल था, वहां मैं रह रही थी, इसीलिए मैंने मन में सोचा कि मैं जब जहाँ बाबा जी का सत्संग होता है ना पंडाल में,
तो सबसे फ्रंट पे ना वो चेयर लगाते हैं, सबसे फ्रंट पे बिल्कुल आगे वो चेयर लगाते हैं। तो वो बहन कहती कि मैंने ना रात को ही सोच लिया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, जल्दी उठने के बाद मैं सबसे फ्रंट पर जाकर बैठ जाऊंगी, सबसे फ्रंट पर जाकर बैठ जाऊंगी ताकि अपने गुरु को सामने से देख सकूं, उसके दर्श दीदारे कर सकूं, उसका सत्संग बिल्कुल अपनी आंखों के सामने सुन सकूं। तो वो बहन बिल्कुल जल्दी उठती है, बहुत ही जल्दी उठती है, और उठने के बाद बहन वो नहाती है। नहाने के बाद वो बहन पंडाल के लिए निकल जाती है कि मैं आज सबसे फ्रंट पर बैठूंगी और उस मालिक की वेट करूंगी, चाहे वो जितने बजे मर्जी आए। तो वो बहन बोलती अभी दिन भी नहीं चढ़ा था। तो मैं निकल पड़ी घर से और मैं बैठ गई चेयर पे जाकर, सबसे फ्रंट पर ना वो बहन बोलती चेयर थी, चेयर पर बैठ गई। अब वो बहन कहती मैं कितना समय उस सतगुरु की याद में खोई रही, उस बाबा जी की याद में खोई रही कि आज मेरे बाबा जी बिल्कुल मेरे सामने। मेरे मन को बड़ा अच्छा लग रहा था, मन को बड़ी ठंडक मिल रही थी, यही सोच सोच के कि आज मेरे सतगुरु बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने होंगे और मैं उनके दर्शन करूंगी और मैं साथ साथ सत्संग सुनूंगी। बहन कहती जैसे ही संगत आनी शुरू हुई, हुआ क्या, एक सेवादार जी मेरे पास आए, लेडीज थे वो। तो बहन कहती कि सेवादार जी थे, इसके लेडीज सेवादार थे, वो मेरे पास आए। वो मेरे को कहते हैं कि बहन ये चेयर हमने बुजुर्गों के लिए लगाई है, तो कृपया आप बिल्कुल वो वहाँ पे जो सीट पीछे खाली है वहाँ पे चले जाए। वो बहन कहती मैंने कुछ नहीं उनको बोला कि मैं ऐसे कितने घंटों से यहाँ बैठी हूँ उस मालिक की याद में कि आज मैं सामने बाबा जी के दर्शन करूँगी। तो वो बहन कहती कि मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको कि मुझे बैठे रहने दो। मैंने हुक्म माना अपने गुरु का कि उनका हुक्म है ना अगर कि यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं, और साथ ही अगर उनका हुक्म है कि मुझे दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि अक्सर ही बाबा जी कहते हैं कि दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। अगर हम कहें ना कि हम दर्शन करते हैं महाराज जी के, बाबा जी के, हजूर जी के, तो वो हम गलत बोल रहे हैं। हमें बाबा जी खुद दर्शन देते हैं तो फिर हम दर्शन करते हैं। देखो मान लो बाबा जी एक रूम में है, ठीक है, मान लो ऐसे ही मान लो कि बाबा जी एक रूम में है, ठीक है, तो हम उस रूम के बाहर बैठे हैं, तो क्या हम दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? जब वो मालिक खुद आए और खुद हमें दर्शन दे, तब कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, उसकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो बहन कहती मैंने इस बात को सोचा, बाबा जी ने नहीं मेरे को पास से दर्शन देने होंगे, तो चलो उस मालिक की मौज है, मैं पीछे चली जाती हूँ। तो वो बहन कहती मैं बड़े ही उदास मन से उस चेयर से उठी और मेरे मन में वो सारी बातें घूम रही थी कि मैं कल एक दिन पहले ही आ गई यहाँ पे कि सबसे आगे बैठूंगी, एक दिन पहले ही आ गई कि मैं सबसे आगे बैठूंगी। सिर्फ इस बात के लिए एक दिन पहले आई वो बहन कि मैं सबसे आगे बैठूंगी और मालिक को सामने देखूंगी। तो वो बहन कहती मेरे मन में जहाँ साथ में पीछे जा रही हूँ उठ के चेयर से, साथ साथ मेरे मन में जो सारे के सारे विचार दौड़ रहे हैं कि मैं कल आई थी, कितना खुश थी कि कल मैं सुबह फ्रंट पर सबसे पहले बैठूंगी। तो वो बैठी भी बहन, उसने सोया नहीं वहाँ पे, आज जाकर के डेरे चले गए, रेस्ट कर ली, सो लिया नहीं, वो बहन जागती रही और पंडाल में सबसे पहले आकर बैठी भी। तो फिर वो बहन कहती मैं पीछे पीछे जाती रही, जहाँ पर उन सेवादार जी ने बोला था जो लेडीज थे, वहां पर मैं जाकर बैठ गई। अब वो बहन कहती कि हुआ कुछ ऐसे, हमारे बाबा जी आते हैं, बाबा जी आते हैं वहाँ पे, तो बाबा जी सत्संग फरमाते हैं, अपना जो भी करना था उन्होंने किया, उस दिन सत्संग फरमाया बाबा जी ने। तो वो बहन कहती कि मुझे इतनी दूर वहाँ से ना जाना पड़ा, जहाँ पे ना एलईडी से मैं देख रही थी, वहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई ना, जहाँ पे वीडियो चलती है बाबा जी की,
जो बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं। तो वो बहन बोलती कि मैं वहाँ पे उनको बाबा जी को देख रही थी, साथ साथ में ऐसे ही रो रही थी कि जे मैंने सोचा था कि फ्रंट पर बैठूंगी, लेकिन उन्होंने पीछे भेज दिया। देखो अगर जैसे वो चेयर पर बैठी थी, ठीक है, तो उनके जो पीछे संगत थी वो भी बैठना शुरू हो गई ना, नहीं तो वो बहन पीछे भी बैठ सकती थी, लेकिन वहां पे पहले ही संगत बैठ चुकी थी, इसलिए वो बहन को पीछे जाना पड़ा। अब वो मेरी बहन कहती कि मैं बड़ा मन से उदास, दिल रो रहा था कि क्या किया मेरे सतगुरु, मैं दर्शनों के लिए आई थी, ये क्या हो गया, मैं पीछे मुझे भेज दिया उन्होंने। कहते मैंने बोला चलो ठीक है, तेरी मर्जी है, तेरी मौज है, तू जैसे करेगा तेरी इच्छा, कोई बात नहीं। तो वह बहन बोलती मैंने सत्संग सुना और मैं अपने बड़े ही मन उदास करके वापस अपने यहाँ हॉस्टल था ना, जिस रूम में वो बहन रहती थी, वहां वो बहन चली गई। अब बात सुनने वाली है संगत जी, सुनना गौर से। बहन कहती हुआ कुछ ऐसे कि थोड़े ही टाइम बाद ना वहां हॉस्टल में बाबा जी थे ना जो हमारे, वो खुद आ जाते वहां पे। वो बहन कहती कि सारी संगत में ऐसे रोला पड़ गया कि बाबा जी आ रहे हैं हॉस्टल में, बाबा जी आ रहे हैं। तो वह बहन कहती जो मेरे दुख के आंसू थे वो खुशी के आंसू बन गए। वो बहन कहती जो मेरे दुख के आंसू आ रहे थे ना, और मेरे दिमाग में घूम रहा था मैं कल से आई हूँ, सुबह उठी हूँ, सारी बातें खत्म, और मेरे खुशी के आंसू आने शुरू हो गए कि मालिक उन्होंने मुझे पीछे भेज दिया, मैं तेरे को सामने नहीं देख पाई, तो तू खुद आ गया दर्शन देने। तो बहन कहती ऐसे पहले रोड़ा पड़ा, मीन्स की रोला कप ऐसे सब क्राउड जो था वहाँ पे सबने शोर मचाया, बाबा जी आने वाले हैं, बाबा जी आने वाले हैं। तो जब मुझे पता चला मैं बड़ा ही, वो बहन कहती मैं खुश हो गई कि शुक्र है मालिक तू खुद ही दर्शन देने आ रहा है, मैं कल से तड़फ रही हूँ और तू खुद आ रहा है दर्शन देने। तो बहन कहती मैं हॉस्टल थी वहाँ पे, तो ऐसे बाबा जी आए तो बाबा जी ने बोलती बहन की दर्शन दिए। और सबसे बड़ी बात, वो बहन कहती मैंने बाबा जी को कहा बाबा जी राधा स्वामी, और बाबा जी ने भी उनको आगे से कहा राधा स्वामी जी। तो देखो बहन कहती मेरा इतना मन खुश हुआ, इतना मन खुश हुआ, और मेरा जो विश्वास था इतना बना कि मैं वो कहती कि भैया आपको बता ही नहीं सकती, मेरा कितना ज्यादा विश्वास बन गया कि मैं कल से तड़फ रही हूँ दर्शनों के लिए, आज सुबह से तड़फ रही हूँ। मैंने 1 मिनट भी नहीं सोया कि मैं दर्शन करूंगी अपने गुरु के, जाकर सुबह सामने देखूंगी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, सेवादारों ने मुझे पीछे भेज दिया। लेकिन गुरु हमारा इतना बड़ा है, उसको सब कुछ पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उसको हर एक चीज का पता है। तो वो गुरु जो हमारे बाबा जी थे, वो बहन कहती कि बाबा जी खुद आ गए मेरे हॉस्टल, और मैंने दर्शन किए, और मैंने राधा स्वामी जी भी बुलाया बाबा जी को, और बाबा जी ने भी आगे से मेरे को राधा स्वामी बुलाया। तो बड़ा ही बहन कहती मुझे अच्छा लगा। और तब से बहन कहती कि मेरा विश्वास तो पहले भी था, तड़फ पहले भी थी, लेकिन और ज्यादा तड़फ और ज्यादा विश्वास बन गया। तो ऐसे संगत जी, एक बहन ने जो हमारे साथ अपनी बात थी शेयर की, तो मैंने सोचा आपको बतानी चाहिए। अगर आप सुनोगे ना इस बात को, आपके अंदर बड़ा ही ना एक अच्छा सा ऐसे होगा कि मैं भी करूं अभी भजन, मैं भी करूं सिमरन। तो इसीलिए मैंने आज का जो साखी थी मैंने आपको सुनाई उस बहन की। तो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, तो सारी संगत में ना ये बात शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि बाबा जी अगर किसी को दर्शन देना चाहे, खुद चले जाते हैं वो उनके पास, उनको नहीं आना पड़ता, खुद चले जाते हैं। वो परमात्मा है, वो खुदा है। हमें उनको ऐसे नहीं समझ लेना कि वो हमारे जैसे हमारा शरीर है, जैसे हम सोचते हैं वो वैसे है, नहीं। देखो अगर भगवान है, अगर उस भगवान ने जो शरीर धार लिया है ना, तो जो जो शरीर को होता है, जो जो चीज शरीर की जरूरत है, वो भगवान को भी वो उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने शरीर धार रखा है। जैसे हम हैं, हमारा शरीर है, इसको नींद चाहिए, जितना मर्जी हम भजन करें, सिमरन करें, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इसको नींद चाहिए। खाना इसको चाहिए, पानी इसको चाहिए। ऐसे ही हमारे बाबा जी है जो,
था तो है, तो एक शरीर है ना वो। तो शरीर जो इस दुनिया में जहाँ शरीर में आ गया कोई, वो शरीर की डिमांड सब कुछ वो उसको देना ही पड़ेगा। उसको नींद भी देनी पड़ेगी, खाना भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, और जो इसके रिश्ते हैं वो भी निभाने पड़ेंगे। तो ऐसे संगत जी हमें हर टाइम उसको अपने दिमाग में रखना है, अपने ख्यालों में रखना है, और हर टाइम सिमरन करना है, हर टाइम भजन करना है। तो संगत जी आज की साखी हमारी एक बहन ने शेयर की थी। तो साखी अच्छी लगी है ना आपको, तो शेयर करो सारी संगत में। शेयर करोगे सारी संगत में तो संगत फिर ही भजन सिमरन करेगी। जब हम कोई बात सुनते हैं ना, फिर हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। अब संगत जी हम संगत के जो क्वेश्चन थे, सवाल थे, वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो कल संगत ने हजूर जी का सत्संग था, बहुत प्यार दिया। अगर जिन्होंने नहीं सुना, हजूर जी ही बड़े बाबा जी है, तो वो एक बार कल का सत्संग जाकर जरूर सुने। तो संगत जी सबसे पहला सवाल मेरी बहन अनीता देवी जी का है। ये कहते हैं, राधा स्वामी भाई जी बताए बातें ही अच्छी, सत्संग बहुत ही अच्छा सत्संग है जी। भाई जी आप ठीक बोल रहे हो कि हजूर जी ही बड़े बाबा जी हैं। तो भाई जी ये मैसेज मेरा सारी संगत को पढ़ के जरूर सुनाना। तो ये सारी संगत के लिए मैसेज है अनीता देवी जी का, तो सारी संगत जरूर सुनना एक बार। तो कहते हैं कि जो भी सत्संग सुन रहे हैं, तो मेरी तरफ से सबको राधा स्वामी, मैं आप सबको सत्संग से विनती करती हूँ, संगत को विनती करती हूँ कि जैसे भाई बोलते हैं वैसे ही किया करो। भजन सिमरन में बहुत ताकत है। तो भाई से मिलने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है। तो पहले मेरा भजन सिमरन कदे करने का मन नहीं करता था, अब मन करता है कि सारी रात ही भजन सिमरन करती रहूं। तो ये सांस जा रही है जी, ये सांस यहाँ देखो। ये अनीता देवी जी थे, इनका ये कहना है कि मेरा जो मैसेज है सारी संगत को पढ़ के सुनाना। तो इनका ये कहना है कि इनकी लाइफ थी जो पहले, ये थोड़ा ना दुख में है, अभी है थोड़ा कम हुआ दुख इनका। ये कहते कि मेरी पहले लाइफ दुख में थी, मैं थोड़ा और थी, चेंज थी लाइफ मेरी, और भजन सिमरन भी नहीं करते थे। लेकिन अब जब से इन्होंने हमारा जो सत्संग सुनना शुरू किया है, तब से इसकी बड़ा ही थोड़ा ठीक है माहौल चाल इनका, और ये भजन सिमरन भी करती है, मन भी लगता है इनका भजन सिमरन में। तो सारी संगत को सिमरन और भजन करना चाहिए, और सेवा पे भी जाना चाहिए। अगला कमेंट है, जो सवाल है, कहते हैं भाई देखो मन तो एक है, भले इसे दुनिया में लगाए, भले इसे परमारथ में कमाए, भले इसे परमारथ कमाए, पर दुनिया के काम करने के बाद सिमरन में मन जल्दी नहीं टिकता। तो ये भाई कहते हैं कि मन तो एक ही है, चाहे इसे दुनिया के चाहे हम भला इसे दुनिया में लगाए, चाहे परमारथ में। तो देखो जैसे हम अपना जो शरीर है इसको ठीक रखने के लिए इसको हम खाना भी देते हैं, इसको ठीक रखने के लिए इसको पानी भी देते हैं, इसको ठीक रखने के लिए इसको नहाते भी है, इसको ठीक रखने के लिए इसको सुलाते भी है, नींद भी इसको देते हैं। तो क्या हम अपना जो परमारथ है वो हम नहीं ला सकते बीच में? दुनिया के लिए हमारे पास है टाइम, लेकिन उस परमात्मा के लिए क्यों नहीं है हमारे पास टाइम? देखो दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही, अगर मान लो 1 घंटा ही उसको दे दिया जाए, तो वो आपके इतने काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर 24 घंटों में 1 घंटा उसको दे दिया जाए उसको दे दिया जाए मतलब ये नहीं कि किसी तीर्थ पे निकल जाओ, ये नहीं कि पता नहीं ऐसे ही जाओ कहीं माथा टेकाओ, नहीं। उसको देने का मतलब है सिमरन और भजन करना एक मन से। जैसे आपने कहा ना कि एक ही मन है हमारे पास, वही मन से सिमरन और भजन करना एक जगह पर बैठ के। बाबा जी फिर जरूर मेहर करेंगे, दया करेंगे आपके ऊपर। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि विजित तुसी सही कहा, मैं खुद बहुत संगत नू
बोलते सुनिया है कि ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ तक ही ब्यास आवांगे ਜਦੋਂ तक बाबा जी ने उस तो बाद नहीं आवांगे। तो देखो पता क्या बात है, जो संगत जैसे बोलती है उनको बोलने दो। हमें अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है, ठीक है ना। हमें अगर उन्होंने किसी को गद्दी पे बैठाया है, वो जो सोच समझ के ही बैठाया होगा। अगर बाबा जी बिल्कुल अपने पास किसी को बैठाते हैं, देखो खुदा अपने पास किसको बैठाएगा? खुदा किसको बैठाएगा अपने पास? खुदा को बैठाएगा। कोई मान लो कोई दोस्त है, ठीक है, तो वो किसको अपने पास बैठाएगा? जो उसका दोस्त होगा, जिसको वो जानता नहीं होगा, ऐसे ही होगा, उसको नहीं बैठाएगा। जो दोस्त होगा उसी को बैठाएगा ना। ऐसे खुदा अपने पास किसको बैठाएगा? खुदा को बैठाएगा। तो वो हमारे गुरु है ना, जो वो सब कुछ जानते हैं। आने वाला टाइम कैसा है, हमारे लिए कौन ठीक रहेगा, कौन ठीक नहीं रहेगा। तो अगर बाबा जी ने हजूर जी को सब कुछ दे दिया है, तो हमें फिर ऐसे तू तय मैं कुछ नहीं करना, उनको एक्सेप्ट करना है बस। अगला सवाल कहते हैं पूजा मेहता जी, पूजा मैडम जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि आपको बहुत ही प्रणाम करती हूँ। आपका सत्संग सुनते और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 8:30 में जरूर आपका सत्संग सुनने वाला भी अभी तक तेरा जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैं नहा पाई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। देखो सत्संग है ना, तो सुबह हम डाल देते हैं, ठीक है। आपको जब टाइम मिले, शाम को मिले, दोपहर को मिले, सुबह मिले, तब सुन लो आप। इसमें कोई बात नहीं है, नहाए हो नहीं नहाए, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एक टाइम सत्संग सुनो और एक टाइम भजन और सिमरन करो। और अगर घर के पास कोई है जहाँ सत्संग कर, वहाँ पे सेवा पे जाओ। अगला कमेंट किसी ने किया है, जी मेरी बहन है जब भाई है मुझे नहीं पता। इनका कहना है कि 10 साल दे सी हजूर जी उदों ब्रदर, फिर वड्डे बाबा जी किवें होए? ते हजूर जी तो पहला ही हैगे सी। तो अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। जी किसी ने ना हमें कमेंट किया है, संगत जी गौर से सुनना, इनका कमेंट ना बड़ा ही अच्छा है। जी मेरे प्यारे से भाई है या प्यारी बहन है, हमें नहीं पता। इनका कहना है कि हजूर जी बड़े बाबा जी कैसे हो सकते हैं। ये कहते हैं कि 10 साल से मीन्स कि 10 साल दे सी हजूर जी उदो ब्रदर, तो बड़े बाबा जी किवें हुए? कहते हैं कि जो बड़े बाबा जी थे ना, तो बड़े बाबा जी के टाइम पे हजूर जी 10 साल के थे, ऐसे कुछ ये कहना चाहते हैं शायद। तो हजूर जी बड़े बाबा जी कैसे हो गए? मीन्स की कहने का मतलब क्या है कि बड़े बाबा जी के टाइम पे ये 10 साल के थे जब बड़े बाबा जी थे, ठीक है। तो जब बड़े बाबा जी थे तब ये हजूर जी थे हमारे, तो ये 10 साल के थे, तो ये बड़े बाबा जी कैसे हो गए? देखो एक होता है शरीर, ठीक है, एक होता है उसके अंदर आत्मा। अगर वो आत्मा को परमात्मा से मिला दिया जाए, वो परमात्मा बन जाती है। ऐसे जो शरीर है ना हजूर जी का, वो 10 साल के थे उस टाइम, नहीं थे, जो भी थे, चाहे जितने भी थे, वो एक शरीर था, ठीक है, वो एक शरीर था। लेकिन जो अंदर पावर काम करती है ना, वो एक ही करती है। वैसे मैं भी आपको समझाता हूं। मान लो आप कहीं पंजाब में हो, ठीक है, पंजाब में हो, वहां पर क्या बोलेंगे? अगर हमने पानी पीना हो, बोले पानी पिला दो, ठीक है, वो सब वहां पे पानी बोलते हैं, अरे पानी पिलाओ, इनको पंजाबी में बोलते हैं, ठीक है। कहीं बाहर हो दिल्ली साइड, वहां पे भी पानी ऐसे, कोई जल बोल देता है, जल पिला दो। कोई कह देता है जो पढ़ा लिखा बहुत कि वाटर देना, भाई वाटर है, पानी है। देखो एक ही चीज है, नाम है ना जो अलग अलग है, तो वो जब हम पिएंगे असर तो हमें वो सेम ही होगा ना, नाम से कुछ नहीं होता। मीन्स की मेरा कहने का मतलब है, चाहे पानी है, चाहे वाटर है, चाहे जल है, चाहे कोई और भी लैंग्वेज में इसे कुछ कहते हो पानी को, तो वो नाम अलग अलग है। लेकिन जब ये इंसान के अंदर जाएगा ना, तो वो काम एक ही करेगा, प्यास ही बुझाएगा। ऐसे ही हमारे जो हजूर जी है ना, तो वो
जो उनके अंदर है ना, वो उनके अंदर कोई भी देखो आ सकता है। बड़े बाबा जी मीन्स कि शरीर लिया उनका, कहने का मतलब ये है कि जो शरीर होता है ना, अभी जैसे मेरा शरीर है, ठीक है, मेरा शरीर है, मान लो बहुत मैं भजन सिमरन करता हूँ, बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करता हूँ, और अगर उस मालिक को इस शरीर से कोई काम लेना होगा ना, तो वो फिर इससे ले सकते हैं, मेरे शरीर से। जैसे मैं मान लो कहीं सेंटर में, ठीक है, कोई सेंटर है घर के पास मान लो मेरे, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे किसी सत्संगी कर्ता की ज़रूरत हो, ठीक है, वहाँ पे किसी सत्संगी कर्ता की ज़रूरत हो जो सत्संग फरमाते हो, होगा क्या, फिर बड़े बाबा जी मेरे इस शरीर से काम लेंगे। बाबा जी है ना जो, वो मेरे शरीर से काम लेंगे कि मेरे अंदर ना ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसा मेरे को बना देंगे कि मैं खुद सेंटर जाऊंगा और खुद वहाँ पे जो सत्संगी करता है वो मैं बन जाऊंगा कि मुझे ये बनना है, मैं ये कर सकता हूँ मैं खुद। लेकिन हुआ क्या, किया किसने, पीछे पावर कोई और काम कर रही है, लेकिन कर मैं रहा हूँ। तो ऐसे ही जो हमारे हजूर जी है ना, वो बड़े बाबा जी है, बड़े बाबा जी ने हजूर जी का शरीर लिया है और उनके शरीर में आ चुके हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो आप हमें जरूर बताना। अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी कहते कि बाबा जी एंड हजूर जी, राधा स्वामी जी, तो संतों की पहचान तो संत ही दे सकते हैं। बाबा जी ने गिल साहिब का नाम हजूर जी महाराज जी यूं ही नहीं रख दिया, तो हजूर जी संत उम्र बड़ी छोटी है नहीं सुनते। देखो बाबा जी ने नाम ऐसे नहीं रखा, कोई कारण था कि हजूर जी आ गए, ठीक है, हजूर जी आ गए मीन्स की बड़े बाबा जी आ गए। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, जब हमारे बाबा जी ने पहले दिन से ही बोल दिया था कि हजूर जी वापस आ गए हैं, तो हम बाबा जी पर विश्वास, हमें बाबा जी पे विश्वास करना चाहिए। तो यही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें बाबा जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि अगर उन्होंने बोल दिया है हजूर जी आ चुके हैं, तो फिर हमें क्यों ऐसे अपने मन की मर्जियां करनी है। अगला जो सवाल है कहते हैं बाई जी, क्या सच में देवी देवता होते हैं, शिव भगवान विष्णु होते हैं क्या। देखो जिस चीज का नाम है ना इस दुनिया में, तो वो सब कुछ है। कृष्ण जी का नाम है तो वो है, राम जी का नाम है तो वो है, शिव जी का नाम है तो वो है, ब्रह्मा जी का नाम है तो वो है। ऐसे जो भी देवी देवता, जो भी कुछ भी है ना, ये सारा कुछ ना उस परमात्मा का रचा हुआ है। देखो वो एक है जिसने शिव को बनाया, कृष्णा जी को बनाया, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी को बनाया, माता जी को, जिसने जिस सबको बनाया वो एक है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। तो जो भी है ना देवी देवताएं सारा कुछ होता है, लेकिन हमें जो बाबा जी हमें जो बताते हैं ना, वो जिनको उन्होंने बनाया है, बाबा जी हमें हमारी आत्मा को उनके साथ अटैच करने के लिए कहते हैं। जिनको देवी देवताओं ने, देवी देवते हैं ना जितने भी, उनको जिसने बनाया इस दुनिया पे भेजा है ना, उनको किसी ना किसी ने तो भेजा होगा ना। तो उन जिसने उनको भेजा है ना, तो बाबा जी हमारे हैं ना जो जब नामदान देते हैं, वो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें बोलते हैं कि सीधा हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएं जिनको देवी देवताओं ने भी बनाया है। मीन्स की देखो अभी जो देवी देवते हैं, ठीक है, कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, जैसे मान लो वो शिव जी को मानती है, ठीक है, तो वो बहुत पाठ पूजा करे, डेली जाए वहाँ पे, डेली वहाँ पे जाती है मंदिर, पाठ पूजा करती है, जल भी चढ़ाती है, सारा कुछ करती है, बहुत ही मानती है, ठीक है, हर टाइम उनका नाम भी सिमरन करती है। तो देखो वो शिव जी महाराज जी उनकी मनोकामना पूरी करेंगे क्योंकि वो उनको मान रही है, ठीक है। लेकिन अगर शिव जी महाराज जी खुद सारा कुछ करते हैं, तो फिर जब वो समाधि लगा लेते हैं अपनी, तो वो फिर समाधि लगाकर किसको याद करते हैं। शिव जी महाराज जी है जो, जैसे वो समाधि लग जाती है उनकी, तो वो फिर किसको याद करते हैं, वो उस मालिक को याद करते हैं, तो हर टाइम वो सिमरन करते हैं।
तो हर देखो वो समाधि में ज़्यादातर लीन ही रहते थे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें भी ना सिमरन करना है, उस मालिक का नाम जप करना है। तो जो भी देवी देवते हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन हमें जो हमारे सतगुरु का हुक्म है हमें वो करना है। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी जी, मैं हरबंस कौर जी दिल्ली से, तो गुरुद्वारा साहिब के पास रहते हैं। तो जी कहते हैं कि वीर जी मेरे दो लड़के हैं, वो एक दूसरे से बोलते ही नहीं हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ, अपनी बुआ से लकवाती हूँ लिखवाती हूँ। अच्छा देखिए, पता क्या बात है, आपके दो लड़के हैं ना, जो आपके दो लड़के हैं जो आपस में एक दूसरे को बुलाते नहीं है। हुआ अब क्या है, जो आपका एक लड़का है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है। जो आपका दूसरा लड़का है वो बोलता है मैं ठीक हूँ, वो गलत है। ठीक है, बस इसी कंफ्यूजन के कारण वो दोनों एक दूसरे को बुला नहीं रहे, ना ही बुलाते हैं। अगर वो सामने आ जाए, एक दूसरे को बोल दे कि हम दोनों गलत हैं, ठीक है, जहाँ तो हम दोनों भाई गलत है, जहाँ हम दोनों ही भाई ठीक है। हम में से एक ना ऐसे नहीं है कि तुम गलत हो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, ऐसे नहीं है। अगर हम गलत है दोनों गलत है, अगर हम ठीक है दोनों ठीक है। तो ऐसे उनको ना समझाओ, उनके मन में जो चल रहा है ना कि तू गलत करता है, दूसरा कहता है तू गलत करता है, तो जो तू गलत करता है तू गलत करता है, उनकी वो कन्फ्यूजन दूर करो कि देखो, एक बार बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम भाई हो, मिलके चलना है। ऐसे मत करो कि तुम गलत हो तुम गलत हो, ऐसे मत करो, मिलके चलो, अच्छे से जीवन है ना अपना, उसको बताओ। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि सच में हजूर जी ही बड़े बाबा जी है। मैंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया है, मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। मैं जब भजन पर बैठती हूँ तो मेरी एज 76 साल है, तो मैं लेग्स लंबी करके पिल्लों के ऊपर कोहनियाँ रख के भजन करती हूँ। देखो कोई बात नहीं है, हमारी एज अगर बहुत हो चुकी है ना, फिर हमारा शरीर है ना, जो जैसे हमें इजाज़त देता है हमें फिर वैसे बैठना है। क्योंकि जैसे हमारी, जैसे आपकी 67 है, 76 है, ठीक है, तो सॉरी गलत एज बोल दी मैंने पहले, जैसे 76 है आपकी एज, ठीक है, 76 साल है आपकी एज। तो इस एज में जैसे बाबा जी ने बोला, अगर बैठोगे बैठा नहीं जाएगा, शरीर दर्द करेगा। अब आपको जैसे फील अच्छी आती है, रिलैक्स मिलता है, वैसे बैठो, बैठो जरूर। तो जैसे तकिया लेते हो, पिल्लो लेते हो, उसके ऊपर अपनी कोनियाँ रख लेते हो, तो अपनी लेग्स सीधी कर लेते हो, भजन करते हो। देखो हमें उसके साथ अटैच करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है उसके साथ, जैसे मर्जी करो लेकिन करो उसके साथ कनेक्ट, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी ये कहते हैं कि मेरी सासू माँ जी कब का नामदान लिया हुआ है। तो मैंने इनका कमेंट पढ़ा है सारा, इनकी ना सासू माँ है, तो वो ऐसे नामदान लिया हुआ है इन्होंने। तो वो शुरू से करते थे भजन सिमरन, तो वो इतने सालों से नहीं बैठते, इतने सालों से नहीं बैठते। उनको किसी ने बताया कि एक सत्संगी वो सिमरन भजन करते करते चलाने, मीन्स कि इनकी जो सासू माँ है ना, वो पहले बैठते थे, लेकिन अब कितने साल हो गए वो नहीं बैठते। इनकी सासू माँ को ना किसी ने बता दिया कि जब भजन सिमरन करते हैं ना, भजन सिमरन करते करते क्या होता है कि हम एकदम से चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो इनकी जो सासू माँ है, अब उनको डर लगता है कभी मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि मैं चीखने लग जाऊं, चिल्लाने लग जाऊं। फिर अब उनको अब डर लगता है, फिर अब वो ना सिमरन पर नहीं बैठते, भजन पर नहीं बैठते, वो सिर्फ सहज पाठ करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो चीखते चिल्लाते हैं ना, सबसे पहले तो वो तब चीखते चिल्लाते हैं जब उनके सामने उनका गुरु हो। क्योंकि जब उनके सामने उनका गुरु होता है ना, वो बड़ी स्पीड से उनकी सूरत ना ऊपर की ओर चढ़ती है। जो हमारी सूरत होती है ना, वो हमारी सूरत ऊपर की ओर जब चढ़ती है ना, तो ऊपर की ओर जब चढ़ती है
तो वो धीरे धीरे चढ़ती है जब हम अकेले होते हैं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जब हमारा सतगुरु हमारे सामने होता है ना, हमारे बाबा जी हमारे जब सामने होते हैं, तो फिर हमारी सूरत बड़ी स्पीड पकड़ती है। जब वो स्पीड पकड़ती है, उसको आगे का रास्ता नहीं मिलता, फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिर जाते हैं और कोई कारण नहीं है। तो उनको बोलो ऐसे डरे मत, कुछ नहीं होता। कभी उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सुना है कि किसी सत्संगी वो भजन सिमरन पर बैठा था तो उनकी डेथ हो गई? कभी सुना है उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी बात? कभी नहीं सुनी होगी। तो उनको कुछ नहीं होता। उनको बोलो भजन करे, सिमरन करे, उस मालिक का नाम जप करे, तो कुछ भी नहीं होता। जो चीखते चिल्लाते हैं वो बाबा जी के सामने, जैसे वो हमारा गुरु सामने बैठा है, हमारी सूरत ऊपर को जाना चाहती है, उसको रास्ता नहीं मिलता, फिर हम चीखते चिल्लाते हैं, तो वो कुछ नहीं होता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल कहते हैं कि भाई जी सवाल जवाब अमेरिका में हुए थे। तो ये कहते हैं कि भाई जी सवाल जवाब हुए थे अमेरिका में, तो किसी ने हजूर जी से पूछा कि अगर भजन ना हो, सिर्फ सिमरन ही हो, तो क्या मालिक मिलेगा? कहते कि हजूर जी से ना किसी ने सवाल पूछा अमेरिका में कि क्या हजूर जी अगर सिमरन करते रहे, भजन ना हो, तो क्या वो मालिक मिलेगा? हजूर जी ने कहा कि अगर आप को किश्ती या नाव मिल जाए तो दरिया पार करना आसान हो जाएगा। भजन नाव है, अगर नाव नहीं होगी तो स्विमिंग करके पार जाना कितना औखा लगेगा। तो लेकिन चले तो जाएंगे, लेकिन बहुत औखा पड़ेगा, मुश्किल होगा। तो देखिए हजूर जी ने कैसे उनको समझाया कि अगर हम सिमरन करते रहे, तो मान लो अगर आपके पास कोई नाव है, नाव से आप कितनी जल्दी वो दरिया पार कर लोगे। लेकिन अगर स्विमिंग करते करते अगर जाना पड़े, तो आप रास्ते में ही डूब भी सकते हो। उस दरिया आपसे पार नहीं होगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टाइम लगेगा। तो भजन है जो, तो हजूर जी कहते हैं कि जरूर करना है और हमें जरूर करना चाहिए। तो मैं तो आपको थक गया हूँ संगत जी बोल के, आप मेरी बात नहीं मानते कि सिमरन तो करना ही है, लेकिन भजन भी करना है। बहुत सी संगत ऐसी है, सिमरन करती है, उठ जाती है, बस बात खत्म। भजन बड़ा जरूरी है। हजूर जी ने जैसे कहा ना, देखो बहुत प्यारी बात है। हजूर जी ने कहा कि अगर नाव से जाओगे, समुद्र पार करोगे, दरिया पार करोगे, नाव से बड़ी ही आसानी से पार कर लोगे। स्विमिंग करके पार करोगे तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। तो ऐसे ही अगर नाव पे बैठना है तो भजन करो, फिर जल्दी वो पार होगा आपका जो रास्ता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी ये कहते हैं कि संगत जी, वीर जी, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग सुन के सच पूछो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो देखो कितनी मुश्किल से हम नामदान लेते हैं, तैयारी भी करते हैं, जैसे स्कूल के एग्ज़ाम हो, वही हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। तो जब हम नामदान लेने जाते हैं, तो हजूर जी के कारण जो संगत वापस आई है, अब मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। ये हमारी बड़े महाराज जी हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किससे नामदान लेना चाहिए। हमें परख नहीं करनी, हमें उस मालिक का हुक्म मानना है। राधा स्वामी जी, आज का सत्संग बहुत अच्छा था। मैंने जैसे आपने मुझे कहा, वैसे ही मैं चौंकड़ी मारकर बैठ गई। जैसे सत्संग में देखो बता क्या है, हमें बैठना है, जरूर बैठना है। बाकी संगत है ना जो अपने आप ही बैठना शुरू कर देगी और अपने आप ही हजूर जी को मानना भी शुरू कर देगी। राधा स्वामी भैया जी हजूर जी बड़े बाबा जी है। मैंने अभी ही हजूर जी से नामदान लिया है। तो जब मुझे भी पता चला कि हजूर जी नामदान देंगे, तो पहले तो कुछ ऐसा लगा, फिर उनका 4 मई का सत्संग सुना और मुझे उनकी आवाज़ सुन के मन को बहुत शांति मिली। तो देखो, ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे हजूर जी है वो हमारे बड़े बाबा जी ही है। तो हमें कोई भी
कुछ भी विचार नहीं लाना अपने मन में। अगर हम अपने मन में डाउट लाएंगे ना, विचार लाएंगे, हमारे से पाप हो रहा है बहुत बड़ा। देखो संत होते हैं ना जो, अगर संतों के लिए मन में भी बुरा सोचते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा पाप बन जाता है हमारा। इसीलिए हमें अपने मन में कभी भी उनके लिए बुरा या कुछ भी गलत नहीं सोचना। बाबा जी ने अगर हमें हजूर जी को दिया है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है संगत जी, तो आज का जो सत्संग था, साखी थी, जो सवाल जवाब थे, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग, साखी और बाबा जी के जो संगत हैं उनके सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हजूर जी से, बाबा जी से प्यार करते हो तो लाइक जरूर करें, और कमेंटों में राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जरूर लिखें, और अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। तो एक बार मेरे साथ कमेंट में लिख कर ना साथ में बोलो, राधा स्वामी जी।